स्टूडेंट्स, ये जो 10th क्लास की एक्सरसाइज चल रही थी 1.3 के मैंने 2 क्वेश्चन और तीसरे का फर्स्ट मैंने करा दिया था। सेकंड और थर्ड पे मैंने करने को दिए थे, पता नहीं आपने किए नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं करा रहा। ठीक है, तो चलो शुरू करो। सेकंड क्वेश्चन आ रहा 7√5 ये दिया। वही काम करना से मैं अपरिमेय सिद्ध करना, और अपरिमेय सिद्ध करने के लिए मैंने क्या बोल रखा, जिस टाइम हल शुरू करोगे सबसे पहले परिमेय है ना, परिमेय बोल रखा तो अपरिमेय मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे हम, अपरिमेय। तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो क्या परिमेय, तो क्या सिद्ध करना, वो परिमेय संख्या है, मान लिया। इसीलिए 7√5 बराबर क्या लेंगे भाई, p/q। और यहाँ लिख देंगे जहाँ p तथा q एक सहअभाज्य लिखेंगे। ठीक है ना, सह भी लिख लियो, सहअभाज्य संख्या में, संख्या की जगह मैंने पूर्णांक बोल रखा। बहुत से बच्चे लिख ले संख्या भी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूर्णांक भी लिख सको, कोई दिक्कत नहीं है, पूर्णांक है। जबकि क्या इक्वल डज नॉट किसके, 0 के। इतनी बात तो मेरे हिसाब से लिख दोगे। अब क्या काम करेंगे, 7√5 बराबर p/q। 7 बटे में जाएगा, √5 बराबर p/7। जब यहाँ इंटू में होगा तो 7 × q हो जाएगा। अब देखो, अगर ये 2 नंबर मत है तो इतना ही करना, और यहाँ से बात लिख देनी। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो p/7q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, आपको पता है कि √5 इसके बराबर है, इस वजह से। अतः 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, बस। और बड़ा करोगे आगे से तो फिर आगे से √5 जो मैंने 70 क्वेश्चन सोल्व कर रखा, उसे पूरा का पूरा उतार दो। p/q की जगह उसमें a भी रहती है, क्योंकि a भी p/q यहाँ मान लिया, या फिर यहाँ a भी मान लियो, और वो पूरा का पूरा जो का तू छाप दियो यहाँ से, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड क्वेश्चन है 6 + √2। देख रहे होंगे, 6 + √2 को और सिद्ध करेंगे। सेकंड 6 + √2। ठीक है, देखो जो 6 + √2 का है, इसे हम हल किस तरीके से करेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है। माना सेम वही है कंडीशन में, माना 6 + √2 एक कैसी है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, मान ली। ठीक है, इसीलिए 6 + √2 बराबर क्या मान लेंगे, a/b या p/q। फिर लिख देंगे जहाँ p तथा q सहअभाज्य संख्या या पूर्णांक है। ठीक है, जबकि q इक्वल डज नॉट किसके, 0 के। मेरे हिसाब से समझ में आ गई बात। अब 6 + √2 बराबर p/q, √2 बराबर p/q माइनस का 6। तो √2 बराबर, इसे पट में करो, q एकम q, तो इसे गुणा कर दोगे p एकम p माइनस 6q।
तो इतने आ जाएगा। और यहाँ लिख देंगे हम जानते हैं कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। तो p-6q के बटे q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो ये भी अपरिमेय संख्या, ये √2 भी अपरिमेय संख्या, तो इसलिए √2 + 6 अपरिमेय को जोड़ लो, वो भी अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, यह वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो अब देखते हैं, मैं तीसरी एक्सरसाइज देख रहा हूँ अभी, इसमें कितनी एक्सरसाइज रह रही हो स्टूडेंट्स। ये 1.4 एक्सरसाइज है 10वीं के मैथ की, और इसमें मतलब क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कितने पार्ट है, 5 से 6 पार्ट है, और बाकी के टोटल 10 पार्ट है, इसमें 4 हो रहा है। तो बाकी एक कर लोगे क्योंकि बहुत नॉर्मल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक ही क्वेश्चन करना, दूसरा बकवास है, छोड़ते कोई प्रॉब्लम नहीं, आना नहीं गारंटी। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, चलो देखो लॉकडाउन में तो बहुत लेट होगा, इसलिए इतना टाइम भी नहीं है। अच्छी तैयारी करानी है आपकी, फिर साइंस की भी तैयारी करानी है, और मैथ की तो खैर चली रही है। तो इसमें क्या होगा, हमेशा ध्यान रखियो, हम क्या काम करेंगे, हर इन क्वेश्चन में उसने कहा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, पहले विभाजन आएगा, विभाजन प्रक्रिया, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ये बताना है हमें। तो सबसे पहले हर, किसी का भी हर उठाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ कि सबसे पहले भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है, नहीं यहाँ लिखेंगे सबसे पहले भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर। देखो ये जैसे भिन्न है हमारी फर्स्ट, तो वो है 31, 25, ये उसका हर होगा, अंश होगा 13, तो हर के टुकड़े कर लो। तो अभाज्य टुकड़े दिखाने 3, 1, 2, 5 बराबर, इधर रफ करेंगे। ठीक है, ये तुम यानी रफ फेयर नहीं करोगे, तुम अलग कर लोगे। ठीक है, 31 और 25 में पहले 3 से काटूँ, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 से नहीं कटता, 5 से काटना पड़ेगा। वैसे 2 और 5 के टुकड़े रखने इसमें, जो भी फायदा रहेगा। 5 से काटो, 5 छंग 30, 12, 5 दूनी 10, 5 पने 25, 5 से काटोगे 125, फिर 5 से काटोगे तो 25, फिर 5 से काटोगे तो 5, और फिर 5 से काटोगे तो 1। ठीक है, यानी 1 आ गया। तो हमारा इसके अभाज्य टुकड़ा है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 1 2 3 4 5, 3 तो 5, यानी 5 5 के हमारे जितने भी आए अभाज्य गुणनखंड इसके आगे। अब एक बात ध्यान देने की बात है इसमें, देखो जो यू हर है, हर पहला मैं लिख रहा हूँ यहाँ, इसका रूप भी लिख दूँ, यू 5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 0। अब क्यों ऐड करा वही बताऊँगा। देखो हर 2 की पावर n, 5 की पावर m, 2 की पावर n, 5 की पावर m का, या फिर के ठीक रहेगा, के रूप का है। मैं हमेशा अपनी भाषा में लिखूँ, ये थोड़ी कटिंग हो जाए। हर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है। तो देखो क्यों रूप का बनाना, अगर इस रूप की है कोई भी संख्या, ठीक है ना, अगर इस रूप की है कोई भी हर का गुणनखंड सारे के सारे, तो वो शांत है, और इस रूप के नहीं है तो इसका मतलब वो अशांत है। अब इसे 5 की पावर 5 था,
अब तुम सोचोगे भाई इसमें 5 की पावर 5 है, 2 की पावर 0 कहाँ से, क्योंकि किसी की भी पावर 0 का मान कितना होगा, 1 होगा, और 1 की गुणा से हम करेंगे जो का तो आ जाएगा। इसलिए जहाँ 2 की पावर कुछ होगी तो वहाँ 5 की पावर 0 कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल 5 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 0 कर लिया हम अपने पास से। सिर्फ 2 की पावर करनी है, ना तो 3 7 कुछ नहीं, सब अगर कोई से भी 3 4 5 आ जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा, यानी वह शांत हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, के रूप का है, अतः भिन्न का प्रसार, भिन्न का प्रसार शांत है। 3 क्वेश्चन समझा दूंगा, इनमें से भी बिल्कुल तुरंत समझ में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम। देखो दूसरा है 17/8 सेकंड वाला। चलो इसे देखेंगे, वही लिखेंगे सबसे पहले। भिन्न के हर के गुणनखंड करने हैं। ठीक है, गुणनखंड करने हैं। तो उसके बाद जैसा 8 है, हम क्या करेंगे, 8 के लेंगे, 8 के सभी को पता 2 गुणा 2 गुणा 2 बस इतने में। तो हम क्या लिख सके, ये बराबर करके 2 की पावर 3, क्योंकि 2 3 वाले हैं, 2 की पावर 3 गुणा इस 5 की पावर 0 बिल्कुल ऐड कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 0, क्या लिखेंगे, भिन्न का हर 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 0, यानी 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है। इसीलिए भिन्न का प्रसार शांत है। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब थर्ड पे देखेंगे। थर्ड क्या है, 64/625। थर्ड जो है इसका ऑप्शन ये है, ये आ गया 64/625। तो देखो बच्चों, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है, हर ही लेना है। सबसे पहले हर के, भिन्न के हर के लिख लो, हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, जैसे करोगे 625 के सभी को 625 के पहले 5 से करेंगे, 5 गुणा 5 5 पने 25 पंजे 625। तो ये किसके रूप का है, 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 0। तो यहाँ लिख देंगे भिन्न का हर, ठीक है, भिन्न का हर 5 की पावर n और गुणा 2 की पावर m भी लिख सको, कोई फर्क नहीं। से पहले को 2 की पावर n 5 की पावर m, जब कोई फर्क नहीं पड़ता, के रूप का है। ठीक है, इसीलिए भिन्न का प्रसार शांत है। शांत कभी करके दिखाएगा तो, जैसा मैं लिखूँगा 5वां, क्योंकि तुम चौथा कर लोगे, 29/343। ये लो, तो कैसे करेंगे, वो लिखना सबसे पहले, खुद लिख लोगे तो ना, सबसे पहले भिन्न का क्या ले करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 343 बराबर 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है ना, हाँ बताइए क्या है, 7 की पावर 3। तो ये हमारा ना तो 2 की पावर है, 5 की पावर नहीं आई नहीं से कुछ भी। तो यहाँ लिख देंगे भिन्न का हर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं है। इसीलिए भिन्न का प्रसार शांत है। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से सारे कर लोगे, खुद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। ठीक है, अगले एक्सरसाइज पर हम कल जो अलग वीडियो बनाएंगे, अगले एक्सरसाइज पर ही चलेंगे उसमें। ठीक है ना, और तुम्हें बता दूं,
अगले एक्सरसाइज में जब उसे लेके चलेंगे, अगर उसमें इस वाले एक्सरसाइज मुझे अभी कराई, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइए, दोबारा फिर वीडियो बना देंगे। तो खैर 2 की पावर कितने तरह का, 3, 5 की पावर 2, तो ऑलरेडी तो शांत है, ठीक है ना। ऐसा और भी है क्वेश्चन उसमें, देखो जैसा क्वेश्चन आएंगे। एक और क्वेश्चन है अपने पास, सही मैं लिख दूंगा, लिखने की कोशिश करूँ क्वेश्चन को, यहाँ वैसे जगह तो है नहीं, चलो मैं अलग से पेज में बता रहा हूँ तुम्हें। ये कॉपी है, देखो वो दे रखा उसमें क्वेश्चन 129, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 3, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 3। देखो ये तो सही था, यहाँ तक तो बिल्कुल राइट था, लेकिन 7 की पावर 3 ने गड़बड़ी कर दी, इसलिए 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं आता है, यह है अभाज्य और अभाज्य अशांत है, ठीक है। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आया ना, लाइक किया करो और आज्ञा बढ़ाया करो, ताकि लॉकडाउन में दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा होगा, शेयर जरूर करा करो, ठीक है। नहीं अपने आसपास की जो दोस्त है तुम्हारे, उन्हें पता है 10th क्लास में है, उनके पास शेयर करो, 12th के उनसे बताओ और पढ़ते रहो, ठीक है ना। तो अगली वीडियो में मिलेंगे।